ये तो तय है कि महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री जब मौजूद रहते हैं तो एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है जो ये बताती है कि महिलाओं और प्रधानमंत्री के बीच में एक मजबूत डोर है। और खास तौर पे आज मातृशक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। यहां पर उनका संबोधन शुरू हो उससे पहले जरा मुझे काशी में माहौल बताइए, प्रधानमंत्री को लेकर कैसा नजर आ रहा है? उत्साह देखिए, आप मेरे बगल में दाहिने तरफ अगर आप देखें तो कार्यक्रम स्थल है, बाईं तरफ अभी भी प्रधानमंत्री जबकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, बावजूद इसके जो सिलसिला है लोगों के आने का वो थम नहीं रहा। लगातार ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, महिलाएं लगातार अपने नारे बुलंद कर रही हैं और ये सिलसिला नहीं रुक रहा। जबकि मैदान पूरी तरीके से जैम पैक हो चुका है, पूरी तरीके से लोगों से खचाखच भरा हुआ है, एक भी स्थान नहीं है किसी के खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं, काशी की महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। और हर तरीके के यानी जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्कूल के सीनियर स्कूल्स की बच्चियां हैं, वो तमाम सारे जो लोग वोटर हैं 18 साल की से अधिक उम्र के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तमाम सारे ऐसे लोग जो सामाजिक सेवा के कामों में यहाँ पर सहभागिता देते हैं वो यहाँ पर पहुंचे और वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। लोगों के आने का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। देखिए, कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे, क्या महसूस कर रही है यहाँ पे आके कार्यक्रम के? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेट कर रहे हैं उनका, क्योंकि बहुत से जो पॉजिटिव चेंजेस बनारस में आए हैं, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग उनको बात पहुंचाएं। क्योंकि मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, मैं सनबीम ग्रुप से हूँ और मैं ट्रैवल भी करती हूँ। और मैं जो ईस्टर्न यूपी में चेंजेस आए हैं रोड्स में, मेरे जो ट्रैवल टाइम है जो 4 आवर्स लगते थे 2 आवर्स में हो जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मैंने महसूस किया। क्या लगता है क्या संवाद होने वाला था? महिला सशक्तिकरण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो नई नई स्कीम्स लाए हैं, लखपति दीदी का स्कीम लाया गया है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और मुझे लगता है आने वाले समय में सब एक भाव से एक दूसरे को देखेंगे। और जो हमारी महिला है जो कहीं ना कहीं दब गई थी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है मोदी जी ने। तो इसी को देखते हुए मैं आशा और उम्मीद करती हूँ हमारे युवा, महिला और जितने भी पुरुष समाज है, जितने भी लोग हैं, सबको एक समझ के उनकी प्रगति और विकास का कार्य आगे चले। और मध्य वर्गीय लोग जो भी हैं, उनके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके सक्सेस में प्लेटफॉर्म चाहिए। वो आज तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी, पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थकान नहीं होती है। मोदी जी आने वाले हैं तो उनके लिए हमें महिला आरक्षण तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने की है जो हमें बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। तमाम सारी महिलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लगातार प्रधानमंत्री के उद्बोधन का उनके साथ संवाद और सबसे बड़ी बात अवनीश, आप इन महिलाओं से बातचीत देखिए करते रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब इतने चरण का चुनाव हो चुका है और खासतौर पर जो अंतिम 2 चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण, और यूपी में पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर जो कि गोरखपुर में नजर आते हैं, प्रधानमंत्री काशी में नजर आते हैं। यहां पर आज महिलाओं के साथ संवाद में बीजेपी की क्या खास रणनीति आपको नजर आती है? खास तौर से वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने को लेकर भी क्या इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी की देखा जाए? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कारण समझा है, जिसके नाते महिलाओं के साथ ये संवाद स्थापित करने की कोशिश हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जो उनके जीत का अंतर रहा है, उस अंतर को लगभग दुगुना करना चाहते हैं और इसीलिए काशी में एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई कि यहाँ का जो चुनाव है वो लगभग 10 लाख मतों के अंतर से जीता जाए, ताकि एक जीत तो है ही है, एक ऐसा विश्वास दिखाई पड़े समूचे पूर्वांचल से काशी का, और वो विश्वास लेकर के प्रधानमंत्री जब शपथ लेने जाएं तीसरी बार, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो मनोबल जो है वो कार्यकर्ताओं का, पार्टी कैडर का, इसके साथ साथ उनके पूरे इकोसिस्टम का मनोबल जो है वो बहुत हाई रहेगा। और इसीलिए महिलाओं को चुना गया, क्योंकि पूर्वांचल का वो हिस्सा जो जातियों में बटा हुआ है, गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी अलग अलग तरह की विषमताएं हैं, उनके बीच में कैसे
महिलाओं को जोड़कर, महिलाओं से सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लाभ को जोड़कर, परिवार को जोड़ करके न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण एक तरफ सरकार कर रही है, दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। और इसीलिए तमाम वुमेन ग्रुप जो है, स्वयंसेवी संस्थाओं को या स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाली महिलाएं, शिक्षा से जुड़ी हुई या और भी चिकित्सा से जुड़ी हुई महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं अपने इस पूरे कार्यक्रम में, संवाद कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री की है। और उनके माध्यम से वही बात है कि वोटिंग परसेंटेज जो भयंकर गर्मी में लगातार गिरता जा रहा है, हालांकि पूर्वांचल और बिहार खासतौर पर ये पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक माना जाता है। और पिछले 2 बार से आप देखिए, 14 का चुनाव हो, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा और 22 का जो है विधानसभा चुनाव, एक आधी आबादी को बड़ा संदेश, अवनीश, आधी आबादी को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के जरिए दिया जाता है। फिर चाहे आप लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, और खास तौर से बीजेपी की तरफ से कमल लेडीज क्लब और कमल साखी जैसे ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए गए। ये एक बड़ी बात है कि हर एक मंच से प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं, आधी आबादी का जिक्र करते हैं, उनकी भागीदारी का जिक्र करते हैं। तो जमीन पर ये योजनाएं महिला वोटर्स के साथ बीजेपी को कनेक्ट करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म भी देती है। और महिलाएं भी खुद को, अपने आप को कनेक्ट पाती हैं उनके साथ, और इसीलिए उनके संवाद कार्यक्रम में इस तरीके का हुजूम उमड़ पड़ा है। मतलब आने जाने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। महिलाएं उत्साह के साथ अंदर जा रही हैं, उनसे मिलना चाह रही हैं, उनकी झलक देखना चाह रही हैं, उनसे संवाद करना चाहती हैं। और सबके साथ जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है, जो सवाल है वो यही है कि काशी का जो विकास हुआ, इस इलाके का जो विकास हुआ, आर्थिक तौर पर उसका लाभ लोगों को मिला, शैक्षणिक तौर पर उसका लाभ मिला, पहचान को कहीं ना कहीं बल मिला। काशी में खासतौर पर काशी का कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरीके से पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है, करोड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। कई बार तो तुलना उसकी ताज से या दूसरे और जगहों पर, यहाँ तक कि गोवा की विजिट से की गई, और ये पाया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस का भ्रमण करने वाले ऐसे पर्यटकों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी है। जी, 2 बातें अवनीश की। एक तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी को अपने प्रदर्शन को बेहतर करना है, मैं सिर्फ काशी सेंट्रिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पूर्वांचल के लिहाज से बात करती हूँ। अब क्योंकि जो पूर्वांचल की 13 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बनारस और इसके आसपास जब वोटिंग होनी है, यहाँ पर जरा महिलाओं की भागीदारी और उनके इम्पैक्ट और समीकरणों को बेहतर करने के लिहाज से कैसी नजर आती है? ये देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर आप बात करें तो बेहद टफ सीटें हैं। एक प्रधानमंत्री की सीट छोड़ दें तो हर सीट पर मुकाबला अच्छा है उम्मीदवारों के नाते। अब सबसे सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, यही देखने को मिल रहा है। मुकाबला कड़ा है, लिहाजा महिलाओं का वोट बेहद अहम है। मोदी उन भावनाओं को अपने साथ लेकर के चलते हैं, उन इमोशंस को कहीं ना कहीं जगाते भी हैं, उन इमोशंस को अपने साथ संबद्ध भी करते हैं, वो संवाद भी स्थापित करते हैं और एक संवाद का माध्यम भी देते हैं। और शायद यही वजह है कि महिलाएं इस तरीके से आपके पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं इस वक्त। जरा अगर मुमकिन हो तो इनसे चलते चलते जरा बात करिए कि इनका उत्साह कैसा है, प्रधानमंत्री से आज क्या सुनना चाहती हैं, सीधे महिलाओं से संवाद के मायने को ये महिलाएं कैसे देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बात की जाती है महिलाओं से, कैसे देखती हैं आप लोग? कार्यक्रम में आई हैं, क्या सोच करके, किस सोच के साथ आप लोग आए हैं? आज हम लोग मोदी को देखने के लिए आए थे और मोदी को 400 पार, और 1 तारीख को वोट हमारे मोदी को मिलना चाहिए और फिर से मोदी सरकार जाना चाहिए। 400 पार पूरा करना पड़ेगा, वोट पूरा 400 जाना चाहिए, पूरा सीट 400 पार जाना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, नमः पार। जितना काम कोई कर नहीं पाया है, वो इतने साल में 5 साल और रह जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। इस तरीके से आगे कितना कनेक्ट हो गया आप लोग? बहुत ज्यादा मोदी जी के लिए कनेक्ट है। हम लोग 2-3 दिन से आने की बस सोच रहे हैं, आना है, जल्दी चले आए। इतनी भीड़ है, उसके बाद भी जगह नहीं मिली। उनको देखने के लिए सब ललाए थे, उनके काम इतने अच्छे हैं, उन्होंने महिलाओं को भी इतना वर्क दिया, सबके लिए इतना ख्याल किया, वो सही में साक्षात भगवान है। देख रहे हैं लोग बाग कितने उत्साहित हैं, भीड़ है, गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड है, बावजूद इसके जो उनका सिलसिला है आने जाने का वो लगातार जारी है।